सभी भक्तों का नोइंग द अननोन भक्तों के भगवान चैनल के एपिसोड नंबर 5 में स्वागत है। जब आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है भगवान के लिए, उसके बाद आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस क्षण के बाद भगवान खुद आपके साथ, आपके भीतर और आपके चारों ओर होते हैं। इसके बाद तो सिर्फ आप और आपके भगवान ही रह जाते हैं। बाकी कोई व्यक्ति या वस्तु आपके इस कनेक्शन को तोड़ने में सक्षम नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं कोलकाता की रहने वाली एक साईं भक्त की कहानी। वह कहती है कि मैं साईं बाबा की कृपा से उनसे जुड़ी एक अनुभव आप सबको बताना चाहती हूँ। यह घटना 2 सितंबर 2017 की है, जब मैं अपने पति के ट्रांसफ़र के कारण हैदराबाद से कोलकाता आ रही थी। मेरी छोटी सी बेटी के लिए हमारा ढेर सारा सामान था, जिसमें एक छोटा सा बैग भी था। उस बैग में मेरे अब तक के शिक्षा के सारे मूल सर्टिफिकेट तथा पहचान पत्र थे। उस बैग पर ताला लगाया हुआ था, परंतु हमने उसके ऊपर नाम या फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मेरे पति ने बड़ी ही जिम्मेदारी से उसे संभाल कर रखा था। एयरपोर्ट पर जांच पूर्ण होकर जब हम सीधा हवाई जहाज़ पर जा बैठे, तो 2-2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम कलकत्ता पहुंच गए। हवाई जहाज़ से उतरते समय हमने अपने आसपास तथा ऊपर भली भांति जांच कर लिया तथा देखा कि कोई सामान छूट ना जाए। हम ही उतरने वाले शेष यात्री थे। जब हम बाकी के सामानों के लिए कन्वेयर बेल्ट तक पहुँचे, तभी मेरे पति को उस छोटे से बैग का ध्यान आया, जो अब हमारे साथ नहीं था। यह जानकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सर्वप्रथम अपनी माँ को बताया। उन्होंने मुझे साईं बाबा का स्मरण करने को कहा। मैं अपनी सोई हुई बेटी को गोद में लेकर अविरल आंसू बहाते हुए मन ही मन साईं बाबा को पुकारने लगी, प्रभु मुझ पर रहम करो। मेरी मेहनत से हासिल सारी डिग्रियां छिन जाएगी। मेरा भविष्य अब आपके हाथ में ही है, प्रभु जी रहम करो। इधर मेरे पति अपने को कोस रहे थे। उन्होंने अगली ही हवाई जहाज़ से हैदराबाद जाना तय किया, क्योंकि वे निश्चित थे कि इस जांच के समय ही उनसे वह बैग वहीं कहीं खो गया था। अचानक मेरे पति को फ़ोन आया और फ़ोन पर किसी अजनबी का कॉल आया था। अब जिसका कॉल आया, उन्होंने उनके ही नाम से, मतलब उनके हस्बैंड के ही नाम से पूछा और बताया कि हवाई जहाज़ के सीट पर उन्हें एक बैग मिला है। कुछ ही पल के भीतर 2 युवक देवदूत बनकर आए और हमें ताले समेत हमारा बैग देकर चले गए। मुझे जैसे लगा स्वयं साईं बाबा मेरा बैग देकर चले गए हों। मैं साईं की करुणा देख आश्चर्य हो गई। अब इस अनुभव में देखा जाए तो उन्होंने पहले ही बताया है कि उस बैग में किसी का नाम या नंबर नहीं लिखा हुआ था और उस पर ताला भी वैसा का वैसा ही लगा हुआ था। तो अगर कोई सोचे कि उन 2 युवकों ने ताला खोलकर नाम का पता किया हो, और अगर ऐसा किया भी होगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने, तो फिर एयरपोर्ट से उनके हस्बैंड को कॉल आया और उन्हीं का नाम बताया गया कॉल पर। अब सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ पर तो कहीं भी उनके हस्बैंड का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि वह सब उनके शादी से पहले की थी। तो आप सभी भक्त खुद ही अनुमान लगाए कि ये उनके साईं बाबा की लीला थी, जैसा कि वह बताती है, या फिर कोई कोइंसिडेंस। आप सबके पास भी ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, जो आपका अपने भगवान से सीधा कनेक्शन जुड़े हुए रहने का प्रमाण है।
प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर लिखकर या वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्म में भेजें ताकि व्यूअर्स का विश्वास और बढ़े दैट गॉड इज़ अवेलेबल टू अस wherever we clear the path for Him to reach us at the very first call. Thank you, dear viewers, for listening so patiently. Hope to meet you in our next video. Till then, take care and keep believing the impossible. विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर ज्योत नहीं बुझती है। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर ज्योत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती। कलयुगी दौर में भी वह एक चमत्कार कर जाती। शक्ति शक्ति, भक्तों की भक्ति में शक्ति शक्ति।